आप लोग कैसे हैं? सभी को स्वागत है। आज मैं यूट्यूब लाइव आई हूँ। आइए जुड़िए आप लोग और मिल के बात करते हैं फिर। कुछ अच्छी बातें, कुछ सीख, यही सब होता है। आइए हम बात करते हैं, सीखते हैं कुछ। आज मंगलवार है, फास्टिंग है आज सबको, मुझे भी है। तो आप लोग क्या सब फलाहार में लेते हैं? देखिए मैं क्या ली हूँ, आप लोग बताइए क्या है ये चीज़। बताइए आप लोग ये क्या है। चलिए मैसेज कीजिए। कि ये मेरे बाबू का झूला है, मुझे पोता हुआ है। देखिए इसका झूला। और सब क्या सब हो रहा है बताइए। क्या हाल चाल है? मुझे फलाहार में अच्छा लगता है। आप लोग नाम बताइए, फिर मैं बताऊंगी क्या है ये। जुड़िए आप लोग, आइए मिलकर बात करते हैं। जुड़िए जुड़िए आप लोग। अभी जो फैमिली प्रॉब्लम चल रहा है हर किसी के घर में, ये नहीं है कि एक आदमी के घर में। जो दो चार भाई है वो भी, और जो अकेले हैं वो भी। मतलब बड़े बुजुर्ग आजकल बहुत तन्हा रह रहे हैं, बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। प्लीज़ सभी को इस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज जो माँ बाप हैं और जो बच्चे हैं वो कल फिर माँ बाप बनेंगे और वही जगह पे आ जाएंगे। तो कुछ करने से पहले एक बार ज़रूर सोचिए हम कर क्या रहे हैं। एक समय होता है जब माँ बाप की मुझे ज़रूरत होती है, हमें ज़रूरत होती है। और एक समय होता है कि जब माँ बाप को मेरी ज़रूरत है। तो माँ बाप तो एकदम राजकुमार के जैसे पालते हैं, राजकुमारी के जैसे पालते हैं। अपने नहीं खा के आपको खिलाते हैं, पढ़ाना लिखाना अपना सब कुछ शौक मार के। तो क्यों ना हम लोग भी माँ बाप के साथ ऐसा करें। और हमें तो बहुत कुछ चाहिए होता है, पढ़ाई करना है, कपड़ा चाहिए, बाहर जाना है, ये चाहिए होता है, लेकिन माँ बाप को ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि उस अवस्था में उन्हें सिर्फ टाइम से खाना चाहिए। 10 मिनट आप उनके पास 5 मिनट बैठिए, उनसे बातें कीजिए, और दवाई चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए उन्हें। आप सोचिए कि हमारे माँ बाप हमारे लिए कितना करते हैं, हमने उनके लिए क्या किया है। तो कुछ तो मेरा भी योगदान बनता है ना। हेलो, कौन है? दीपक। जी क्लियर नहीं आ रहा है आपका नाम। जी जो है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक्स कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों की बदौलत ही मैं यहाँ तक आई हूँ। और मैं अच्छी बातें ही बताती हूँ जो कि समाज से जुड़ा हुआ है। जो आजकल कुछ घटना हो रहा है, खास के बुजुर्ग के साथ अभी बहुत बुरा हो रहा है। जो करते हैं वो नहीं समझते हैं कि एक दिन मुझे भी यहीं पर आना है, इसी जगह पे मैं भी बैठूंगा। तो अपने आप कभी आप अगर गलत करते हैं किसी के साथ, हम बोलें ये नहीं कि माँ बाप के साथ ही, तो एक बार आप ज़रूर, अगर बच्चे के साथ भी करते हैं तो आप माँ बाप बन के सोचिए, माँ बाप के साथ करते हैं तो आप बच्चे बन के सोचिए, अगर मैं वहाँ रहूँगा मुझे कैसा फील होगा। अगर मेरे साथ कोई ऐसा करता है तो मुझे कैसा लगेगा, मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। जी जुड़िए।
जुड़िए आप लोग। आज मैं फलाहार लेके ही बैठी हूँ। मुझे बहुत पसंद है मखाना, मूंगफली फ्राई और साबूदाना फ्राई। मक्खन खीर मुझे पसंद नहीं है, मीठा मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं यही करती हूँ। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैं किस पे बात करूँ। हम जहाँ हैं सोसाइटी में, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, सोसाइटी वही सोसाइटी हर जगह होता है। तो हमें देखने को मिलता है कि बड़े बुजुर्ग जो है एकदम अकेलापन महसूस करते हैं। बाहर में है तो पार्क में बैठे हुए हैं, ठीक है, आपको कम है, आप ठीक है, उन्हें उदास मत कीजिए। 5 मिनट उनके पास बैठिए, उनसे अच्छे से बातें कीजिए, उनको टाइम से खाना पीना मिलना चाहिए, बस हो गया। माँ बाप ने जो बच्चों के लिए किए होते हैं वो शायद ही कुछ कोई प्रकार पाता है। तो जितना माँ बाप ने 100% अपना दिया, अपना सब कुछ कोई कोई गिरवी रख के बच्चे को पढ़ाते हैं, बनाते हैं। अब जैसे बच्चे बन गए बस बात ख़त्म है। नहीं, आप उसका 20% भी लौटा दीजिए उन्हें। उनको सम्मान देके, मान देके, 2 मिनट बात करके, कभी बाहर से कुछ आते हैं, जैसे आप बच्चे के लिए लाते हैं, पत्नी के लिए लाते हैं, माँ बाप को भी कभी कुछ ला के दीजिए। देखिए उनकी खुशी कितना, उसमें से वो लेंगे बस थोड़ा सा, आपको ही दे देंगे वो, लेकिन उनकी खुशी देखिए, उनको तो कुछ चाहिए नहीं। कोई कोई माँ बाप को जैसे कि पैसा नहीं है, पेंशन नहीं है या नौकरी नहीं है, उनकी परेशानी क्या है। मुझे किसी किसी से बात भी होता है, जैसे पार्क में बैठती हूँ तो वही सब मैं सुना रही हूँ जो हो रहा है। बहुत दुख लगता है ये सब सुनकर। एक तो आजकल एक ट्रेंड चला है नौकरी का, लेडीज का नौकरी का, पहले भी था, अभी भी। तो वो पहले भी करती थी, तो भाई आप नौकरी चुनते हैं किस लिए? अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, ठीक है, लेकिन बच्चा को छोड़ना आपकी तो सही डिसीजन नहीं है। आपको ब्लेम लगाना हस्बैंड पर, सास ससुर पर, किसी पर भी, घर के लोगों पर नहीं। आप प्रेम से बोल सकते हैं, प्रेम से कर सकते हैं, लेकिन आप अगर आप ये एहसान करेंगे तो ये गलत है। आप कमाते हैं अपने लिए, किसी के लिए भी, बच्चे के लिए भी, पहले परवरिश ज़रूरी है। आपको जो कोई हेल्प करता है तो समझिए ये बहुत अच्छा है, नहीं किया तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये कि आप बाहर जाती हैं, अब घर में बुजुर्ग सास ससुर है, वो सारा करे, बच्चे को देखे, आप सोचिए उनकी उम्र नहीं है। भगवान ने किस उम्र में बच्चा देता है पैदा करने के लिए? क्योंकि आपके पास ताकत होती है। बूढ़े होने पर ताकत कम हो जाता है, तो आप एक्सपेक्ट उतना मत कीजिए, एक्सपेक्ट ही कम कीजिए। और इसीलिए बहुत से घरों में टेंशन होता है। भाई उनसे जो हो पाएगा माँ बाप से, वो तो किए ही हैं अपने, उससे ज़्यादा अभी भी वो चाहते हैं कि हम ज़्यादा करें, लेकिन उनसे हो नहीं पाता है। क्योंकि उनकी उम्र नहीं है। तो माँ बाप के पास बैठिए, कुछ बातें कीजिए 2 मिनट। और मान लीजिए जिनको पैसे नहीं है, इच्छा तो उनकी भी होगी। आप खुद पे लेके सोचिए, अगर आपके पास नहीं है लेकिन मन तो होगा, इच्छा तो होगा। और अगर बच्चे को उन्होंने पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा किया, आप महीने का 1000 2000 रुपया उन्हें हाथ में डाल दीजिए और बोलिए
कि आपको जो करना है आप कीजिए, आप खर्चा कीजिए, जो मनो खाइए पीजिए, रहिए आराम से। उनको भी लगेगा कि नहीं मेरे पास कुछ ताकत है। और जो आप देंगे ना, जो खर्चा नहीं करेंगे, बहुत सोच के खर्चा करते हैं वो, क्योंकि हमेशा उन्होंने बच्चों के लिए ही जिया है। हेलो जी, क्या हाल चाल है बताइए जी। जो जुड़ गए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक्स कर दीजिएगा, मुझे बहुत ज़रूरत है आप लोगों की सपोर्ट की। किसी किसी को हो सकता है कि बुरा लगे मैं जो बोलती हूँ, लेकिन मैं सही ही बोलती हूँ। एक दिन मुझे भी वहीं आना है, आपको भी वहीं जाना है। ना सब एक दिन जवान रहता है, ना बच्चे रहते हैं, ना बूढ़े रहते हैं। हेलो, जुड़िए आप लोग। अभी तो खाने का टाइम है, तो जो ऑफिस में वो भी फ्री होंगे, लंच कर रहे होंगे। तो आप जुड़ सकते हैं। आज का जो मेरा एपिसोड है माँ बाप और बच्चे पर है। माँ बाप भी बच्चे को डांटते हैं, मारते भी थे गलती करने पर, लेकिन वो बताते थे। उसके बाद अगर बच्चा को तकलीफ होता है तो माँ पकड़ती है, गिर जाए तो उठाती है। लेकिन बड़े में क्या हो गया है, मान लीजिए माँ बाप से गलती हो गया, आप तो समझदार हैं अभी, उन्हें समझाइए, उन्हें बुझाइए, उनके पास बैठिए, कितना अच्छा लगेगा। इसमें कुछ जाता नहीं है। तो ज़रूर माँ बाप का सम्मान करें सभी लोग, क्योंकि आप जैसा करेंगे आपके बच्चे देखेंगे, वो भी करेंगे। और जब आप लड़का बेटा जब वो माँ बाप का सम्मान करता है, माँ बाप बहन हो जो हो भाई हो, उसकी पत्नी को करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो भी जानती है कि मैं कहाँ जा सकती हूँ, क्या कर सकती हूँ। अगर वो गलत है फिर भी वो करेगी, क्योंकि आप चाहेंगे। कभी किसी लड़की के माँ बाप को देखें आप वृद्धाश्रम जाते हुए, बेटा का ही बाप क्यों जाता है? आप कहेंगे वो लड़की का नहीं, आप बोल के देखिए कि पहले मेरे माँ बाप है, तभी तुम हो ना। तुमको नहीं करना है मत करो, हम करेंगे। हम उनके लिए नौकर रखेंगे, नहीं हमारे पास औकात है हम खुद करेंगे। तुम छोड़ दो, उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि वो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी पत्नी है, उसका भी करना। तो उसके कहने पे आप माँ बाप को छोड़ देंगे, ये बहुत गलत है। ना आप माँ बाप को छोड़िए, ना आप पत्नी को छोड़िए, दोनों को अपना अपना। जी जी आ गए। हेलो हेलो। इसलिए कभी भी आप अपने पत्नी के कहने पे या उसके फैमिली, देखिए अगर देखिएगा आजकल क्या हो रहा है, लड़की के फैमिली वाले से बहुत अच्छे रिश्ते रखते हैं, उनकी माँ बाप आ जा रहे हैं, प्यार से भाई बहन सभी लोग। आपके भाई बहन माँ बाप दिक्कत में है, क्यों? घर आपका है, घर उनका है, कि घर मैके वाले का है? घर उनका है, आपके माँ बाप का है, और दोनों का हक है। पहले आपके माँ बाप का हक है, सम्मान दोनों को मिलना चाहिए। आपकी माँ से आपकी पत्नी बात नहीं करेगी, लेकिन आप उसके माँ बाप से बात करेंगे, अच्छे से रहेंगे उसके साथ। क्यों? आप उसे समझाइए
ये मेरा घर है और मेरे माँ बाप है। मेरे माँ बाप से बात करोगी, मेरे माँ बाप का सेवा करो, ज़बरदस्ती नहीं करा, हमको करना है। तुम कुछ बोल नहीं सकते, बस एक शब्द बोलिए आपके, तुम मेरे माँ बाप को कुछ बोल नहीं सकती हो। देखिए फिर आपका परिवार कितना अच्छा चलता है। आप मेरा ज़रूर ये बात मान के देखिएगा एक बार कि मैं करूँगा, तुमको कुछ नहीं करना है। आराम से बोलिए, तुमको कुछ नहीं करना है मेरे माँ बाप का, मैं खुद करूँगा। आप एक बार बताइए उसको, अगर नौकरी है तो मैं नौकरी छोड़ दूँगा माँ बाप के लिए, फिर देखिए आपका कमाल कितना अच्छा हो जाता है आपका फैमिली, अगर सोचने वाली होगी तब। और कोई जो चाहती है कि लड़की डराती है, धमकाती है, कोर्ट केस, वो सब कुछ नहीं है अब। ठीक है, तलाक चलेगा, चलो। तुमको डर नहीं है, तुमको नहीं है, हमको क्या। आप रीज़न दीजिए ना, मेरे माँ बाप के साथ ऐसा हुआ है। कानून भी अब गलत नहीं है, पहले वाला नहीं है कि अब जब केस कर दीजिए पकड़ के ले जाएगा, नहीं। अब बहू पर भी बात केस होता है। मैं इसलिए बोल रही हूँ कि कल आप भी माँ बाप होंगे, कल हम भी माँ बाप होंगे, वहीं आएंगे उसी जगह, और ये सब होगा। आज मेरी सास थी, आज मैं हूँ, कल मेरी बहू होगी, फिर उसकी बहू होगी। क्यों ना हम अच्छे से चलें, अच्छा सा एक उदाहरण सेट करें। लगता है बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है क्या? कमेंट कीजिए भाई, आप लोग भी सभी लोग माँ बाप बनेंगे थे, और आज का जब जिनका हालत है ना, बहुत ख़राब है, बहुत दुख होता है, इसलिए आज मुझे बोलना पड़ा है। घर माँ बाप का है, आपका नहीं है, ये भी पता होगा ना। कोर्ट ने दिया है कि आप चाहे तो बच्चे को रख सकते हैं घर में, नहीं तो हटा सकते हैं। आइए जुड़िए। मेरे बुजुर्ग का हालत, आप कभी, आपको अगर बहुत खुशी हो तो आप एक बार वृद्धाश्रम घूम के आ जाइए, सारे भ्रम टूट जाएगा। क्योंकि एक दिन आपको भी वहीं जाना है। कोई गलत का माँ बाप के साथ गलत व्यवहार, ऊंची आवाज़ जो आपको बोलना सीखा है, उससे आप ऊँचे आवाज़ में बात करते हैं, उसे डराते हैं, हम धमकाते हैं। ऊपर वाला ने भी भगवान का दर्जा दिया है माँ बाप, वो अगर दुखी है आपसे तो आप कभी तरक्की नहीं कर सकते, कभी नहीं। भले थोड़े दिन के लिए आप करेंगे, लेकिन नहीं, आप नहीं हो सकता, वो तरक्की रुक जाएगा। हेलो, जुड़िए आप लोग। मैंने जो माँ बाप से बात की है, क्या अच्छा नहीं लगा आप लोगों को?
मैं जो भी बताई हूँ उस पर कुछ कमेंट कीजिए। अच्छी बात लगा आप लोगों को कि नहीं लगा, कैसा लगा, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो आज बच्चे हैं कल वो माँ बाप बनेंगे। उनकी जगह पर एक बार आके देखिए। हेलो। हेलो। माँ बाप संभाल के अब देखते हैं आज का बच्चे जब बीमार होते हैं माँ बाप कितना परेशान हो जाता है, रात रात भर जाकर कैसे कैसे आपको माँ बाप पाले हुए हैं। वो जैसे बीमार होंगे कुछ बोलेंगे तो आप गुस्सा करते हैं, कितनी गलत बात है। मुझे इस समय डॉक्टर की जरूरत होता है खाने की। प्लीज़ उनके पास बैठिए, उनसे उनको कभी घुमाने ले जाइए, कभी कुछ ला के दीजिए, कितनी खुश हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आशीर्वाद आपको मिलेगा, आपका घर फला फूला रहेगा। और बच्चे में सबसे बड़ी बात कि बच्चे में वो संस्कार आएगा। बच्चे संस्कार पिलाया नहीं जाता है, खिलाया नहीं जाता है, वो देख के बच्चे सीखते हैं, उसे संस्कार बोलते हैं। जो आज करेंगे आप अपने माँ बाप के साथ, कल आपका बच्चा आपके साथ करेगा, निश्चित है। ये होना ही है ये। इसीलिए अच्छे कभी अच्छे से उनके साथ पेश आइए, जो कल आपको कहने का मौका मिले कि हम तुमने देखा ना मैंने कैसे रखा था माँ बाप को, जो प्राउड फील करे और कहे कि हाँ, ना कि ये कह दे कि मैंने देखा है आपने कैसे रखा था। हेलो। प्लीज़ जो लोग जुड़ गए हैं जरूर और चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर दें और कमेंट भी कीजिए मैं जो बोल रही हूँ कैसा लग रहा है आप लोगों को। माँ बाप की जो दशा है आजकल ना बहुत दयनीय है, बहुत दुख की बात है। जब बेटे क्या कर रहे हैं, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं कि तुम माँ बाप को पाल सको, तुमको पढ़ाया लिखाया सब कुछ, क्या तुमको बस 2 वक्त रोटी देना है, अच्छे से बात करना है, वो तुम नहीं कर सकते हो। इसमें तुम अपने आप को बड़प्पन से कहते हो। कहीं से आते हो, आते साथ बोलो माँ कहाँ हैं आप, पापा कहाँ हैं आप। देखो कितना अच्छा लगता है उन लोगों को, इतने में बस खुश। जो तुम्हें तो पाला है तुम्हारे बच्चे को भी करते हैं, उन्हें तुम नहीं थोड़ी सी खुशियाँ दे सकते हो। आडुलु मिथिलावासी है तो अहूँ सबके सबगोटाके स्वागत है। जय मिथिला जय मैथिली। तो सबगोटाके मंगल है। जुड़ू अहूँ सब। आइ हमार टॉपिक छे माय बाप।
बड़ बुजुर्ग के जो हालत अखन छनि आज के टॉपिक हमर वएह छलै जुड़ू अहाँ सब और हमरा हिसाब से बहुत नीक हमर टॉपिक छलै जे कनि बच्चा सब बुझथिन आइकाल्हि माय बापके चीज होइ छै काल्हि ओहू माय बाप बनबै तखन ई एहसास होइ छै ताबे तऽ बहुत चीज निकलि गेल रहै छै आब अपने सब दिस नहीं कतौ अहाँ देखियौ एतेक स्थिति खराब अखन भऽ रहल छै माय बापके हर वृद्धाश्रममे देखबै अहाँ किएक ओकर घर नहीं छै जे घरमे अहाँके पालि कऽ रखलक अहाँ एतेटा छियै ओ माय बापके घर छै ने अहाँके बनेलक तखने जे माय बाप छोड़ि देत तहन की हेतै कतऽ अयबै अहाँ जे अपन माय सब किछु दाव पर लगा दै छै शरीर पैसा धन दौलत सब चीज और जुड़ू अहाँ सब माय बाप पर गीत सुनबै छी सुनू हर बात को तुम भूलो वरना माँ बाप को मत भूलना हर बात को तुम भूलो चाहे माँ बाप को मत भूलना ये चीज़ है माँ बाप भगवान भी कहते हैं कि माँ बाप का पूजा किया आपने सारा कुछ हो गया उनकी इज्जत की सब कुछ हो गया इसलिए और औरत भी समझे जो अपनी माँ का नहीं कर सकता कल को तुम्हारा क्या करेगा जो अपनी माँ का